स्थिति बदतर होती जा रही थी। आनंद एक प्रतिष्ठित वकील है। उनका परिवार गांव के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवारों में से एक है। आनंद और उनकी पत्नी उर्मिला गांव के कल्याण के लिए अनेक सामाजिक कार्यों में उत्साह के साथ योगदान करते हैं। उनकी इकलौती पुत्री का नाम काजल है। आनंद ने बचपन से ही उसे हर वो सुविधा प्रदान की जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को देने की सपने देखते हैं। इतनी संपन्न परिवार से आने के बाद भी काजल बहुत शालीन थी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती और अपने माता पिता की तरह गांव के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, हमेशा अपने क्लास में पहला स्थान प्राप्त करती। आनंद ने उसे सारी सुविधाएं दी थीं, तो काजल के सपने भी बड़े थे। पर फिर अचानक से उसके शादी शहर की एक अमीर बिजनेस फैमिली में तय हुई। पूरे गांव उत्सव की तरह उसकी शादी के कार्यक्रम में भाग लिया। शादी के बाद काजल की विदाई के समय गांव रोया। काजल के पति का नाम अनुराग था। काजल के ससुराल वाले कंजर्वेटिव सोच के थे। वो लोग लड़कियों का बाहर काम करना अच्छा नहीं मानते थे। इसलिए उस घर काजल ने भी इस हाउसवाइफ के रूप में जीवन बिताना शुरू किया। परिवार अत्यंत संपन्न था, उसको कोई परेशानी भी नहीं होती थी। सब अच्छा चल रहा था। उसकी सास आराधना भी एक हाउसवाइफ थी और कंजर्वेटिव सोच की थी, लेकिन अनुराग उसका इकलौता बेटा था, इसलिए वह काजल को भी बेटी की तरह प्यार करती थी। पर काजल के ससुर प्रदीप जी के आगे उनकी ज़्यादा न चलती। फिर अचानक से कुछ समय बाद प्रदीप जी अपने उम्र की वजह से काफ़ी बीमार रहने लगे। अनुराग बिजनेस को चलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, पर फिर भी बिजनेस में काफ़ी नुकसान बढ़ता जा रहा था। आर्थिक तंगी के हालात पड़ने से थोड़े बहुत कलेश भी शुरू हो गए। काजल अभी तक चुपचाप सब देख रही थी। फिर उसने अपने सास से बात की और बिजनेस में अनुराग की मदद करने की अनुमति मांगी। आराधना प्रदीप जी की वजह से डरी हुई थी, पर काजल ने अनुराग और आराधना दोनों को समझाया कि जब तक प्रदीप जी की तबीयत नहीं ठीक होती तब तक उनको कोई यह बात नहीं बताएगा। अनुराग मान गया। काजल की सास आराधना भी कुछ हिचकिचाहट के बाद मान गई। काजल और अनुराग ने साथ में बिजनेस फिर से नए सिरे से शुरू किया। दोनों ने कड़ी मेहनत की। 1 साल तक सब समान तरीके से चलता रहा। प्रदीप जी को शक होता पर आराधना संभाल लेती। 1 साल बाद फिर बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। घर की समृद्धि और संपन्नता भी बढ़ती जा रही थी। इसी समय प्रदीप जी भी काफ़ी स्वस्थ हो गए और अचानक से एक दिन ऑफिस पहुंच गए। वहां पर उन्होंने काजल को काम करते देखा। वह काफ़ी गुस्सा हो गए और घर आ गए। आराधना को उन्होंने बहुत डांटा। काजल और अनुराग भी घर आ गए। वो दोनों गर्दन झुकाकर खड़े थे और प्रदीप जी उन लोगों को भी डांट रहे थे कि उनके रहते उनके घर की लड़की पैसा कमाए, यह ठीक नहीं है। ऐसे ही परिवार की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। आराधना ने तब उन्हें टोका। उनसे कहा, आप यह सोचते हैं, पर बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बदतर होती चली जा रही थी। आपके इलाज के लिए भी पैसे कम पड़ गए थे। आपने ही कहा था ना, काजल आपकी बेटी की तरह है, तो एक बेटी अपने पिता की ऐसी दुर्गत कैसे देखती।
इसलिए उसने अनुराग के साथ बिजनेस में मदद करना शुरू किया और आज देखिए हमारा बिजनेस वो आपसे भी अच्छा चला रही है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे इतने काबिल हैं कि वो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। प्रदीप जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने काजल से उसके सपने छीनने के लिए माफ़ी मांगी और अब प्रदीप जी, काजल और अनुराग तीनों साथ में बिजनेस आगे बढ़ाना शुरू किए। परिवार का नाम और प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में फैल गई और वो लोग बहुत संपन्न हो गए।